तो आप कह रहे हैं कि हम सरकार को स्मार्ट बना सकते हैं? चलिए दोस्तों, सरकार के बारे में बात करते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये सबसे एक्साइटिंग टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि सरकार को बनाने का एक तरीका है? क्या मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं? स्मार्ट? मैं स्मार्ट सरकारों की बात कर रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी और कॉमन सेंस का उपयोग करने के बारे में है, ताकि सरकारें अधिक कुशल और पारदर्शी बन सकें। लोगों, यह समय सरकार को 21वीं सदी में लाने का है। बकल अप, बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट स्मार्ट। तो इस संदर्भ में स्मार्ट का वास्तव में क्या अर्थ है? खुशी है कि आपने पूछा। स्मार्ट का मतलब है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। सिंपल, सरकारी सेवाओं को समझने और उन तक पहुंचने में आसान बनाना। रिस्पॉन्सिव, जेकी को जिसारी नागरिकों की आवश्यकताओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से संबोधित करना। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना। मूल रूप से यह सरकार को सभी के लिए बेहतर बनाने के बारे में है। अब आप सोच रहे होंगे, ट्रेवर, हमारी सरकार सही नहीं है। लेकिन क्या यह वाकई इतनी बुरी है? Oh, my sweet summer child. Let me tell you about the time I tried to renew my passport. ठीक है, शायद वह कहानी किसी और दिन के लिए है। लेकिन मुद्दा यह है कि पारंपरिक सरकारें अक्सर ब्यूरोक्रेसी, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी से जकड़ी रहती हैं। इससे नागरिकों में निराशा, समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। और एक सामान्य धारणा यह होती है कि व्यवस्था आम आदमी के खिलाफ है। यहीं पर स्मार्ट सरकारें आती हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाकर और नागरिक केंद्रित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके वे प्रक्रियाओं को कारगर बना सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं और सरकार को सभी के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप मिनटों में अपने करों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने फोन से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और वास्तविक रूप से अपने अनुरोधों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना? Don't let the cold weather and love of fermented herring fool you. Estonia is a hotbed of e-governance. Seriously, ये लोग डिजिटल वर्ल्ड के निंजस की तरह हैं। 90 के दशक में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एस्टोनिया ने टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने एक डिजिटल आईडी सिस्टम लागू किया, जो नागरिकों को मतदान से लेकर करों का भुगतान करने से लेकर व्यवसाय शुरू करने तक लगभग सभी सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग करने की अनुमति देता है। उनके पास एक्स-रे व्यू नामक एक चीज भी है, जो नागरिकों को यह देखने की अनुमति देती है कि उनके डेटा को किसने और क्यों एक्सेस किया है। टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी। परिणाम, एस्टोनिया के पास दुनिया की सबसे कुशल और नागरिक अनुकूल सरकारों में से एक है। उन्होंने अन्य देशों को भी अपने ई गवर्नेंस गेम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। टेक दैट, गॉडफिश! सेक्शन 5, सिंगापुर, where even the government is a well-oiled machine. सिंगापुर एक स्मार्ट सरकार के एक्शन में एक और चमकदार उदाहरण है। इस छोटे से द्वीपीय राष्ट्र ने एक अत्यधिक कुशल और जुड़े हुए समाज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है। उनके पास एक राष्ट्रीय डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत सरकारी ऐप है और यहां तक कि ट्रैफिक प्रवाह और भीड़ के घनत्व जैसी चीजों की निगरानी के लिए सेंसर का भी उपयोग करते हैं। और आइए, उनके डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के बारे में मत भूलना। सिंगापुर सार्वजनिक परिवहन से लेकर स्वास्थ्य सेवा से लेकर शहरी नियोजन तक सब कुछ बेहतर बनाने के लिए डेटा एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है। यह एक वास्तविक जीवन के सिमसिटी में रहने जैसा है।
केवल आशा है कि कम प्राकृतिक आपदाओं के साथ। सेक्शन 6 इंडिया अ बिलियन पीपल अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अब भारत के बारे में बात करते हैं। 1 अरब से अधिक लोगों की आबादी के साथ इतने बड़े पैमाने पर स्मार्ट सरकार की पहल को लागू करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन भारत इस चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और आधार जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसने लाखों लोगों को पहली बार सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद की है। मोबाइल भुगतान से लेकर ऑनलाइन शिक्षा तक भारत अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। वे फसल की पैदावार में सुधार और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए एआई का उपयोग भी कर रहे हैं। जरूर अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत यह साबित कर रहा है कि स्मार्ट शासन सबसे जटिल और विविध समाजों में भी काम कर सकता है। सेक्शन 7 बट व्हाट अबाउट द टेक? डोंट वरी, आई एम गेटिंग देयर। ठीक है, तो हमने स्मार्ट भाग के बारे में बात की है, लेकिन टेक्नोलॉजी भाग के बारे में क्या? खैर, कुछ टेक टॉक के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ऐसे चैटबॉट के बारे में सोचें जो आपके सवालों का जवाब 24 घंटे दे सकते हैं। ऐसे एल्गोरिदम जो धोखाधड़ी का पता लगा सकते हैं, और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो सरकारों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी, ऐसे सेंसर की कल्पना करें जो वायु गुणवत्ता, यातायात प्रवाह और यहां तक कि पुलों की संरचनात्मक अखंडता की निगरानी करते हैं। सभी डेटा को एक केंद्रीय केंद्र में वापस फीड करते हैं। ब्लॉकचेन, इस सुरक्षित और पारदर्शी तकनीक का उपयोग डिजिटल आइडेंटिटी से लेकर लैंड रजिस्ट्रीज से लेकर वोटिंग सिस्टम्स तक हर चीज के लिए किया जा सकता है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी स्मार्ट सरकार क्रांति को शक्ति प्रदान कर रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 8 challenges. Of course, there are challenges. This is government, remember? अब इससे पहले कि आप एक यूटोपियन फ्यूचर के सपनों में खो जाएं, आइए उस एलिफेंट इन द रूम का सामना करें। चुनौतियां। स्मार्ट सरकार की पहल को लागू करना अपने व्यवधानों के बिना नहीं है। यहां कुछ बड़े हैं। डिजिटल डिवाइड, हर किसी के पास टेक्नोलॉजी तक समान पहुंच नहीं होती है, जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकती है। डिजिटल लिटरेसी, यहां तक कि पहुंच के साथ लोगों को डिजिटल वर्ल्ड को नेविगेट करने और सरकारी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करना और संग्रहित करना गोपनीयता के उल्लंघन और साइबर हमलों के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है। ये वैध चिंताएं हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। सावधानीपूर्वक योजना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। सेक्शन 9 द फ्यूचर इज स्मार्ट एंड होपफुली नॉट टू स्काइनेटी। तो स्मार्ट सरकारों के लिए भविष्य क्या है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां तुम ही नागरिकों के पास कहीं से भी किसी भी समय सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच हो। सरकारें बेहतर निर्णय लेने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और अधिक रहने योग्य शहर बनाने के लिए डेटा का उपयोग करती हैं। टेक्नोलॉजी नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देती है। यह स्मार्ट शासन का वादा है। यह अधिक प्रतिक्रियाशील, कुशल और नागरिक केंद्रित सरकार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बारे में है। क्या रास्ते में धक्के आएंगे? बेशक, लेकिन संभावित लाभों को नजरअंदाज करने के लिए बहुत अच्छा है। यह शासन के भविष्य को अपनाने का समय है दोस्तों।
और कौन जानता है, शायद एक दिन हम अपनी सरकार के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक होंगे। अब यह कुछ होगा